हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। बच्चों, थोड़ा गला मेरा बैठा है तो आपसे अनुरोध है कि समझने की कोशिश करिएगा हमारे शब्दों को, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, हमारा 8 दशमलव क्या चलेगा बच्चों। आज हमारा टॉपिक चलेगा 8.4, प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.3 हो गई थी, आज हम पढ़ेंगे बच्चों 8.4। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 8.4। ठीक है बच्चों, कल हमने सीखा था 8.3 प्रश्नावली हमारी कल समाप्त हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 8.4। ठीक है बच्चों, नई चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। 8.3 तक हमारा हो गया था। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो इस पे पढ़ेंगे बच्चों, पूरा चैप्टर आधारित है त्रिकोणमति सर्व त्रिकोणमति सर्वसमकाएं। त्रिकोणमति त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चों, चैप्टर 8.4 त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। आज बच्चों हम यही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, बच्चों त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं पहले होती क्या है, पहले इन चीजों को हम समझेंगे। हमने पहले बोला है कि यहाँ पर रटाया नहीं, समझाया जाता है। पहले चीजों को समझेंगे, जब तक चीज समझ में नहीं आएगी तब तक सवालों को आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो तो पहले तो बच्चों हमें ये जानना है कि सर्व समीकाएं क्या होती है, पहले हमको ये जानना है। ये बच्चों पहले हमें क्या जानना है कि सर्व समीकाएं क्या होती हैं। बच्चों पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहले ये समझेंगे कि सर्व समीकाएं क्या होती हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सर्व समीकाएं का मतलब होता है बच्चों समानता। क्या होता है, इसी का दूसरा रूप शब्द क्या है, समानता। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं बच्चों, बराबर। क्या बोल सकते हैं बच्चों, बराबर। ठीक है ना। अब समानता और अगर बराबर शब्द आ गए बच्चों, आपसे एक चीज गौर करिएगा। हमने बोल दिया कि सर्व समीकाएं का मतलब होता है बराबर, तो बराबर मतलब बराबर एक चिन्ह होता है, ये बराबर का चिन्ह है। एक मिनट से ही याद होगी क्या, एक मिनट बच्चों, देखो बराबर एक चिन्ह होता है बच्चों, ये इसी को बोलते बराबर। तो कहने का मतलब, अगर हम दो त्रिकोणमिति व्यंजक को बराबर के चिन्हों के द्वारा दिखा दिया जाए, बता ही दे रहे हैं सर्वसम का मतलब होता है बराबर। मतलब बराबर मतलब कि दो चीज होंगी जो आपस में क्या होंगी, बराबर। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सर्वसमकाएं की बात करें। सर्वसमका क्या होती है, सर्वसमका का मतलब होती है समानता और बराबर। बराबर का मतलब होता है कि कोई दो चीज होंगी जो आपस में बराबर होंगी। बिना दो चीजों के हम कोई चीज बराबर कर नहीं सकते ना। समानता कब दिखाई जाती है, आप अपने अकेले से तो अपनी समानता नहीं कर लोगे। आपको समानता दिखाने के लिए किसी दूसरे इंसान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कम से कम दो लोग होने चाहिए या दो से अधिक लोग होने चाहिए समानता या बराबर दिखाने के लिए। अकेले में कभी भी समानता या बराबर नहीं होगी। आप खुद सोचो, आप अपने आप से क्या समानता दिखा लोगे क्या, अपने आप से आप तुलना तो कर नहीं सकते ना अपनी। अपने अपनी तुलना करने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। तो दो, देखिए समानता या बराबर दो या दो से अधिक चीजों में होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर समानता लग गया बराबर, तो मतलब कि दो चीजों का आपस में बराबर होगी। अब समका का मतलब हमने क्या लिख दिया, बराबर। अब बराबर लग गया तो मतलब कोई दो चीज होगा, वो आपस में क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। अब वो दो चीज क्या होंगी, वो किस फील्ड में होंगी, वो तो भैया हम यहाँ पता करेंगे ना। हम गणित लगा रहे हैं तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति सब समका आपस में बराबर होंगी। बीज गणित सब समका होती तो बीज गणित सब समका आपस में बराबर होती। अभी तो हमने कहा सब समकाएं होती हैं बराबर, इसका मतलब होता है बराबर।
तो बराबर का मतलब कि दो चीज होंगी, ये एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। अब वो दो चीज क्या होंगी, वो अलग अलग फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग होती है। अभी बच्चों हम गणित पढ़ रहे हैं, तो मतलब त्रिकोणमिति फलन होंगे, त्रिकोणमिति व्यंजक होंगे, और वही व्यंजक क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एक इस तरफ होगा, एक उस तरफ होगा, दोनों आपस में सर्व बराबर कौन करेगा, सर्वसम सर्वसमका को हम बराबर बोल देते। अगर बराबर लग गया, बच्चों आपको हमने द्विघात समीकरण पढ़ाया था कि समीकरण की पहचान किससे करते हैं, बराबर से। बराबर ही समीकरण की पहचान कराता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला, बराबर ही समीकरण की पहचान कराता है। अगर सर्वसम हमने बोल दिया कि सर्वसमका का मतलब समानता, और समानता का मतलब बराबर। जहां बराबर का नाम हमने ले लिया तो समझ लो समीकरण की बात कर दी हमने, क्योंकि समीकरण की पहचान बराबर से ही होती। दो व्यंजक अगर आपस में बराबर के द्वारा जुड़ गए तो वो समीकरण कहलाता है, क्योंकि समीकरण ही दो व्यंजकों को आपस में बराबर के द्वारा जोड़ता है, और ये बताता है कि एलएचएस और आरएचएस बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर का चिन्ह ही हमें क्या बता दिया, समीकरण की समीकरण की जानकारी देता है। तो आप बच्चों ये कह दीजिए कि अगर हमने बोला सर्वसम का समानता ये बराबर होती है, और बराबर मतलब समीकरण का रूप ले लेता है, तो बच्चों सर्वसम का क्या होगी, सर्वसम का फाइनल देखा जाए तो समीकरण होता है। सर्वसम का एक प्रकार का समीकरण होता है बच्चों, क्या होता है, सर्वसम का एक प्रकार का समीकरण ही होता है। अब देखो बच्चों कैसे, हमने क्या बोला, सर्वसम का एक प्रकार का समीकरण है, क्या बोलो बच्चों, समीकरण। ठीक है बच्चों, सर्वसम का एक प्रकार का समीकरण। अगर सर्वसमका को हमने समीकरण बोल दिया, तो समीकरण का मतलब होता है कि दो व्यंजक आपस में बराबर के द्वारा जुड़े होंगे, उन दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हमने सर्वसमका को समीकरण बोल दिया, तो मतलब आप त्रिकोणमिति सर्वसमका पढ़ रहे हो, लेकिन अभी हम सर्वसमका की बात कर रहे हैं। अगर सर्वसमका बोल दिया तो मतलब दो चीजें होंगी, तो आपस में बराबर के द्वारा लिखी होंगी, और वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर सब समका को हमने समीकरण बोल दिया, तो मतलब दो चीज होंगी। अब वो दो चीज अलग अलग फील्डों के लिए अलग अलग होती है। गणित में पढ़ रहे होंगे तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो दो फलन होंगे, ये दो त्रिकोणमिति व्यंजक होंगे, जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एलएचएस बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सर्वसमका एक प्रकार का समीकरण है। तो क्या होता है, एक प्रकार का समीकरण है, तो जो त्रिकोणमिति सर्वसमका पढ़ रहे हैं, तो इसमें त्रिकोणमिति व्यंजक होंगे, वो आपस में बराबर के द्वारा जुड़े होंगे, और हमको एलएचएस बराबर आरएचएस बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करके सिद्ध करके बराबर दिखाना। अब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो यहाँ चार व्यंजक, चार तो होंगे नहीं, यहाँ संख्या तो होगी नहीं, यहाँ त्रिकोणमिति फलन होंगे और उनसे संबंधित कोण होंगे। तो यहाँ पर जो सर्वसमका ये हमारा समीकरण होगा, वो बराबर किसके होगा, त्रिकोणमिति फलन और त्रिकोणमिति फलन से संबंधित कोण होगी। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या बोला, सर्वसमका एक प्रकार का समीकरण होता है बच्चों। अब देखिए है तो समीकरण होते हैं, लेकिन बच्चों समीकरण और सर्वसमका में अंतर क्या होता है बच्चों, वो आप समझ लो। ठीक है, हमने क्या बोला कि समीकरण सर्वसमका में अंतर क्या होता है बच्चों, वो आप समझ लो। सवाल तो हम कराएंगे बच्चों, पहले तो आप ये समझ लो। देखो समीकरण और सर्वसमका, देखो बच्चों, बच्चों जो समीकरण होता है ना बच्चों, ये किसी एक विशिष्ट मानों के लिए बराबर होता है, सब मानों के लिए नहीं होता, किसी एक विशिष्ट मानों के लिए। जैसे आप एग्जांपल देखें, हमने क्या बोला बच्चों, 3x+6 बराबर 5। ठीक बच्चों, अब x का ऐसा कौन मान हम लेंगे, देखो एक ऐसा कर लो बच्चों, एक बार ये बटे में आ जाएगा ना, कोई ऐसी संख्या लो आसान हो जाए। ये बच्चों हम ले लेंगे, हाँ 12। देखो बच्चों, हमने एक समीकरण ले लिया बच्चों,
अब x का ऐसा कौन मान होगा जो इस समीकरण को क्या कर देगा, बराबर बराबर कर देगा। देखते हैं, 6 उधर ले जाओ, 3x बराबर 6, x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 पर ये समीकरण क्या है बच्चों, बराबर। अगर आप x का मान यहाँ 2 रख दोगे तो देखो बच्चों, 3 गुणे 2 प्लस का 6 बराबर 12, 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 12। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि समीकरण जो होता है बच्चों, एक विशेष मान के लिए बराबर होता है, हर एक मान के लिए बराबर नहीं होता। क्यों बच्चों, देखो अगर आप x का मान 3 रखोगे ना बच्चों, सॉरी कितना आया था 2, x का मान अगर आप 2 रखोगे तब भी 12 बराबर 12 आएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप x का मान 4 रख दो तो ये 12 के बराबर नहीं आएगा, आप रख के देख लो। x का मान 2, हाँ x का मान आपने 2 रखा तो ये 12 के बराबर बराबर आ गया। अब 3 रख के देखो बच्चों, 3 त्रिका 9 6 ये तो 15 आ रहा है बच्चों, इधर 12 दे रखा है, कहाँ बराबर है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को हम कि समीकरण एक विशेष मान के लिए बराबर होता है। वो विशेष मान क्या है, तो हम 2 पर ही इसको LHS और RHS बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर दिखा रहे हैं। 2 के अलावा अगर x जो हमारा एक चर है, अगर x का कोई दूसरा संख्यात्मक मान रखें तो इसको बराबर नहीं करेगा। समझ में आया ना हम क्या करें, कि एक विशेष मान खाली 2 के लिए बराबर है, 2 के अलावा कोई चर का अगर अलग संख्यात्मक मान रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब सर्वसम्मका में क्या होता है बच्चों, देखो सर्वसम्मका बच्चों किसी भी मान के लिए सत्य होता है। क्या बोला बच्चों हमने, सर्वसम्मका क्या होती है बच्चों, किसी भी मान के लिए सत्य होती है। सर्वसम्मका जैसे अभी आपका जैसे बीजगणितीय सर्वसम्मका की हम बात करें, जैसे आपका समझ देखो सर्वसम्मका किसी भी मान के लिए सत्य होती है। चलिए हम ले लेते हैं एक बीजगणितीय सर्वसम्मका, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a। बच्चों एक आप और ले लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस। बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर कोई भी मान रख दो, x हमारा जो चर है, चर का कोई भी आप संख्यात्मक मान रख दो, वो हर एक मान के लिए क्या होगा, ये बराबर होगा। हर एक मान के लिए LHS बराबर RHS के बराबर होगा। आप यहाँ एक्स वाई जेड का कुछ भी मान रख दो, 1 2 3 कोई भी संख्यात्मक मान रख दो बच्चों, हर एक मान के लिए हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। देख लेते हैं, यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 रखो, एक जगह आपने 1 रखा तो यहाँ भी 1 रख दो, बी की जगह 2 रखा तो यहाँ भी 2 रख दो, 2 गुणे 1 गुणे 2, 2 1 3, 3 दिखाई बच्चों 9, 1 का 1, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, देखो 9 बराबर 9 आ गया ना बच्चों। अब 1 2 की जगह हम 3 4 ले रहे हैं, देखो 3 रख दो 4 रख दो, ए बराबर 3 रख दिया, बी बराबर 4 रख दिया, 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 7 7 7 49, 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी, अच्छा हाँ 4 चौके 16, 2 3 6 चौके 24, योग दो बच्चों, देखो 16 9 25 और 24, 50 बराबर 25 24 49, देखो बराबर आया ना। कहने का मतलब बच्चों ये है कि सर्वसम्मका हर एक मान के लिए सत्य होती है। अगर सर्वसम्मका 2 प्रकार की होती है, एक बीजगणितीय, त्रिकोणमितीय। बीजगणितीय में बच्चों हम व्यंजकों को पढ़ते हैं, और कैसे व्यंजक पढ़ते हैं, चर और संख्यात्मक मानों से मिले व्यंजकों को पढ़ते हैं। वहां पर हम किसी चर अज्ञात राशि जो होती है उसका संख्यात्मक मान निकालते हैं, और वो संख्यात्मक मान सर्वसम्मका को क्या करता है, संतुष्ट करता है। कहने का मतलब बच्चों कि सर्वसम्मका में आप कोई भी अज्ञात मान रख दो, जो चर होता है, चर का कोई भी संख्यात्मक मान रख दो, सबके लिए क्या होगा, सत्य होगा। आप कोई भी मान रखोगे, आपको जो इधर वैल्यू मिलेगी वो इधर मिलेगा। लेकिन समीकरण के केस में ऐसा नहीं होता। समीकरण के केस में बच्चों क्या होता है कि समीकरण एक विशेष मान के लिए सत्य होता है।
वो एक विशेष मान जैसे x बराबर 2 रख दिया तो सत्य हो गया। अब x का मान 2 के अलावा आप कुछ भी रखो, ये 12 के बराबर नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्वक्षमता सभी मानों के लिए सत्य होती है और समीकरण एक विशेष मान के लिए सत्य होती है। दूसरी चीज, समीकरण एक सॉरी सर्वक्षमता एक प्रकार का समीकरण ही होता है, क्योंकि सर्वक्षमता का मतलब होता है समानता, बराबर। जहां बराबर की बात आ गई तो भैया उस समीकरण का रूप धारण कर लिया, क्योंकि समीकरण ही बराबर के द्वारा दो व्यंजकों से जुड़ा होता है। ठीक है ना? आई होप समझ में आएगा। अब सर्वक्षमता तो आपको समझ में आ गया किस समीकरण की बात कर रहा है, और समीकरण बराबर से जुड़ा होगा, इसका मतलब ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा बच्चों बराबर का। किसका काम करेगा? बराबर का। अब ये बराबर से किसको जोड़ेगा? हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ना, तो इस बार ये बराबर से जोड़ेगा त्रिकोणमिति को। त्रिकोण का मतलब क्या होता है बच्चों? तीन। कोण मतलब कोण। यहाँ पर हम कोणों की बात करेंगे। यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन ये जो व्यंजक होगा वो कोणों के पदों में होगा, कोणों के साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ त्रिकोणमिति फलन जो कोणों से संबंधित होगा उनको हम क्या करेंगे? उनको बराबर के द्वारा दर्शाएंगे और सिद्ध करेंगे LHS बराबर RHS है कि नहीं। ठीक है, चलो आई होप आपको सर्वक्षमता और समीकरण का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम त्रिकोणमिति सर्वक्षमता क्या होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये मिटा देते हैं बच्चों। बच्चों रटना अलग चीज होती है, हमने पहले आपको बोल दिया। रटोगे तो चीजें भूल जाएगी। हमारे यहाँ पर रटाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। हमारा पूरा प्रयास रहता है बच्चों, आपके लिए हम काफी मेहनत करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें, जिससे कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हमने क्या बोला? सर्वक्षमताएं आपको समझ में आ गई। अब हम बात करें बच्चों त्रिकोणमिति सर्वक्षमता। सर्वक्षमता मतलब होता है बराबर। अब त्रिकोणमिति बराबर क्या होगा? त्रिकोणमिति व्यंजक। क्या बराबर होगा? त्रिकोणमिति व्यंजक जो कोणों से संबंधित होगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमका में? त्रिकोणमिति सर्वसमका एक ऐसा क्या होता है? एक ऐसा समीकरण होता है, देखो है तो समीकरण ही नहीं, त्रिकोणमिति सर्वसमका एक ऐसा समीकरण होता है बच्चों। त्रिकोणमिति सर्वसमका एक ऐसा समीकरण होता है जिसपे जिसमें इसमें त्रिकोणमिति फलन यह व्यंजक, व्यंजक में आपको पूरा आ जाएगा, व्यंजक कोणों से संबंधित होते हैं, कोणों से संबंधित होते हैं। और इन सर्वसमकाओं को इन सर्वसमका को सरल सरल करके सिद्ध करना होता है। हमें LHS बराबर RHS को दिखाना पड़ता है। कहने वाला बच्चों, हम सर्वसमका तो समझ गए। सर्वसमका दो होती, बीजगणितीय और त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बच्चों हम त्रिकोण कोण की बात हुई, तो यहाँ पर हम किसको बराबर दिखाएंगे? जो हमारे त्रिकोणमिति फलन है, ये अनुपात है, वो कोणों से कैसे संबंधित होते हैं उनको आपस में हम क्या करेंगे? बराबर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, एक प्रकार का समीकरण होता है जिसमें त्रिकोणमिति फलन या व्यंजक कोणों से संबंधित होते हैं। सर्वसमका को सरल करने के इन सर्वसमका को सरल करके सिद्ध करना होता है। सरल करके
क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना होता है। LHS बराबर RHS को हमें दिखाना पड़ता है। मतलब इसमें जो त्रिकोणमिति व्यंजक बोल दो, बीजगणितीय व्यंजक, त्रिकोणमिति व्यंजक। त्रिकोणमिति व्यंजक में क्या होता है, फलन और कोण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यही फलन और कोणों को हम क्या करते हैं, बराबर के द्वारा दर्शाते हैं, एक LHS में एक RHS में, और दोनों को सरल सरल करके सिंप्लीफिकेशन करके प्रूव करते हैं। क्या LHS इक्वल RHS है, RHS इक्वल LHS है कि नहीं? ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अब इस पे हम किस तरह की चीजों का अध्ययन करेंगे बच्चों, देखो अब वो हमने क्या बोला आपको समझा दिया। अब इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे रिलेटेड सवाल आएंगे और किनको हम पढ़ेंगे। देखो इसमें दो तरह की चीज हम पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपातों को एक दूसरे के पदों में व्यक्त करना। ठीक है ना, पहली चीज तुम इस पे ही सीखेंगे। ये जो त्रिकोणमिति अनुपात हमें दिए होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, तो इन त्रिकोणमिति अनुपातों को एक दूसरे के पदों में व्यक्त करना सीखेंगे। कैसे, अगर हमने साइन दे दिया, हमसे पूछ रहे भैया साइन को कॉट के पद में लिख दो, तो साइन को बदल के कॉट के पद में लिखना, एक दूसरे के पद में एक्सप्रेस या व्यक्त करना सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, जो हमारी त्रिकोणमिति सर्वसमका होंगी उनको सिद्ध करना सीखेंगे। त्रिकोणमिति जो सर्व समकाएं हैं आपस में सिद्ध करेंगे। आपस में क्या करना है, सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS दिखाना है। त्रिकोणमिति सर्वसमका का इस्तेमाल करके त्रिकोणमिति सर्वसमका को आपस में सिद्ध करना है। ये त्रिकोणमिति सर्वसमकाओं को आप हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे, दिए हुए व्यंजकों को सिद्ध करना। आप ये लिख लो, देखो कहने का मतलब दोनों का एक ही है। अच्छा ये लगाए नहीं क्या मैंने, त्रिकोणमिति लिख लेना, ठीक है बच्चों। सर्वसमकाओं का इस्तेमाल करके दिए हुए व्यंजकों को सिद्ध करना। यस, LHS बराबर RHS दिखाना, ठीक है ना। त्रिकोणमिति सर्वसमका का इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं सर्वसमका का इस्तेमाल करके जो हमारे त्रिकोणमिति कोणों के पदों में व्यंजक दिए होंगे उनको आपस में सिद्ध करना है, ठीक है। चलो तो बच्चों हमने बता दिया कि इनमें हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो अनुपातों को एक दूसरे के पदों में व्यक्त करना है, एक त्रिकोणमिति सर्वसमका का इस्तेमाल करके दिए हुए व्यंजकों को आपस में बराबर दिखाना है, ठीक है ना। चलो अब वो त्रिकोणमिति सर्वसमका होती कौन है, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे सवालों में और एक दूसरे को बराबर दिखाएंगे, ठीक है ना। और वो अनुपात कौन से होते हैं, जिनको एक दूसरे के पदों में व्यक्त करना है। तो दोनों चीज आपको लिखवाएंगे, आप लिख लो। आपको उनको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए सवाल नहीं होगा, ठीक है। चलो पहले तो अनुपात लिख लो, जिनका खेल करेंगे पलट पलट के इधर उधर, इधर से पलटा उधर, उधर से पलटा उधर, ठीक है। दो चीजों से संबंधित पढ़ेंगे, इधर से पलटा उधर, उधर से पलटा उधर। देखो साइन थीटा, पहले अनुपात देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, 1/cos थीटा। ये याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप त्रिकोणमिति सर्वसमका का सवाल हल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कैसे अनुपातों के साथ खेल कैसे होता है, एक दूसरे के पदों को में व्यक्त करना। देखो ऐसे, और cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा।
और tan थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, और sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। बच्चे याद तीन ही करना, sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec याद कर लो, cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec याद कर लो, और tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot याद कर लो, बस। बाकी ये तीन इन्हीं से निकल आएंगे। देखो कैसे, अगर cosec निकालना बच्चों, cosec किधर लाओ, देखो ध्यान देना बच्चों, cosec को हमने इधर लाया, sin को इधर ले गया, देखो cosec बराबर 1 अपॉन sin आ गया कि नहीं आएगा, देखो मतलब तीन याद कर लो। अब इसको इधर लाओगे तो साइन वाला आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो कॉस वाला आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो टेन वाला आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कॉसेक इधर लाए तो ये निकल रहा है, और यही चीज हमने लिखा है, बस तीन याद करना है। इन्हीं अनुपात का इधर से उधर उलट फेर होगा और सवालों में घुमाया जाएगा, ठीक है ना। इतने ही अनुपात होते हैं। दूसरा क्या है, सर्वक्षमता पढ़ेंगे, कौन कौन सी सर्वक्षमता है जिनका इस्तेमाल करके सवालों को सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS दिखाना है, ठीक है ना। देखो अब आप लिख लो, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब सर्वक्षमता, सर्वक्षमता बच्चों आपके पाठ्यक्रम में सर्वक्षमताएं तो होती बहुत है, लेकिन आपके 10वीं क्लास से जो रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस में है, जिनका इस्तेमाल हम इस चैप्टर में करेंगे, वो आपको लिखवा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण सर्वक्षमता होती है बच्चों पाइथागोरस सर्वक्षमता। क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस सर्वक्षमता। ये क्या होती है बच्चों, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, एक। क्या होता है बच्चों, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, अच्छा जो आपको मैंने अनुपात लिखवाया ना बच्चों, वो अनुपात भी एक प्रकार का सर्वक्षमता है, उसको बोलते हैं व्यतिक्रम सर्वक्षमता। क्या बोलते हैं, व्यतिक्रम मतलब उल्टा सर्वक्षमता, व्यतिक्रम मतलब किसी चीज का उल्टा कर देना। देखो अब इसी से दो सर्वक्षमता आपकी मिलेगी, cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन उधर ले जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनका इस्तेमाल होगा सवालों पे। cos के पदों में लाया तो ये मिल गया, अब साइन के पदों में अगर आप इसको लाना चाहो, साइन है इधर रहने दो, cos को इधर ले जाओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बच्चों इनसे हम दो सर्वसमका और बना देंगे, एक सर्वसमका ये है, इनसे दो सर्वसमका ये है, ठीक है। इन सब सर्वसमका का इस्तेमाल हम सवालों पे करेंगे, ठीक है। थोड़ा गला बैठा है, समझने की कोशिश करिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारी आवाज पूरी क्लियर समझ में आए। देखिए एक पाइथागोरस सर्वसमका होती है बच्चों, और इसमें और क्या होता है बच्चों, देखो एक होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ये होता है। अगर आप tan को इधर लाओगे बच्चों, देखो सेक स्क्वायर थीटा tan इधर लाओ, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये बन गया ना बच्चों, देखो। और tan के पदों में लाना चाहो बच्चों, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का बनेगा कि नहीं। एक से तीन तीन सर्वसम का बन रही है, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा tan इधर लाओ तो बराबर एक का हो गया, tan स्क्वायर थीटा आप लेना चाहो तो एक इधर लाओ, ये हो गया, ठीक है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है बच्चों, इनका इस्तेमाल ज्यादा होता सभी का इस्तेमाल है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपको हम इसलिए इन दोनों याद करने को कह रहे हैं कि ये आपको याद करने में भी आसान होगा, और इन्हीं से आप ये और ये निकाल दोगे, और इन्हीं से आप ये और ये निकाल दोगे, ठीक है ना बच्चों। चलो एक और लिख लो बच्चों, कितने हो गए, अच्छा हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट किधर ले बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये हो गया बच्चों। अब कॉट बराबर क्या होगा बच्चों,
1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो इनमें आप ये याद कर लेना, क्योंकि ये याद कर लोगे सरल भी है, इनसे दो आपका और बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसी सर्वसमका है बच्चों ये पाइथागोरस सर्वसमका है। कैसी बच्चों? पाइथागोरस सर्वसमका। ठीक है बच्चों, इन्हें आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो जो हमने अनुपात लिखवाए थे ना बच्चों पलट के, उनको व्युत्क्रम सर्वसमका भी बोलते हैं। दूसरी सर्वसमका कौन सी है आपकी बच्चों? व्युत्क्रम सर्वसमका। मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ये क्या होती है? जो हमारे अनुपात थे वही हमने बोला साइन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है? व्युत्क्रम 1/cosec थीटा। हमने बोला cos थीटा, इसका उल्टा क्या होता है? 1/sec थीटा। व्युत्क्रम की बात हो रही है ना, उल्टा कर दी। हमने बोला बच्चों tan थीटा क्या होता है? आपने बोला सर जी 1/cos थीटा। अब इन्हीं तीन से तीन और निकाल दो, एक बार कोसेक इधर लाओ तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 1/sin थीटा। देखो तीन याद कर लो, तीन अपने आप निकल आएंगे। कोसेक निकालना ना, कोसेक यहाँ लाओ, साइन नीचे आ जाएगा। सेक निकालना, सेक उधर लाओ, 1/cos थीटा। कॉट निकालना, कॉट को इधर लाओ, 1/tan थीटा। लो, ये होती है व्युत्क्रम सर्वसमका। क्या होती है? व्युत्क्रम सर्वसमका। ठीक है, चलो एक आपका और होता है, उसको आप लिख लो भाग सर्वसमका। कौन सी होती है? भाग। ये मिटा देगा। ठीक है, लिख लो, मिटा देगा। एक और लिख लो बच्चों, जिनका इस्तेमाल सर्वसमका में हम करेंगे सवालों को हल करने के लिए। एक होता है बच्चों भाग सर्वसमका। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, इसका कोई तरीका नहीं है। जैसे भाग संख्या साइन का कॉस में भाग दे दो तो क्या मिल जाएगा बच्चों? tan थीटा। अगर कॉस का साइन में भाग दे दो बच्चों, क्या मिल जाएगा बच्चों? cot थीटा। ठीक है, ये आपका है भाग सर्वसमका। इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। इनका क्या होता है? इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये लिख लो, तीन प्रकार की सर्वसमका आपको मैंने बताया, पाइथागोरस सर्वसमका और व्युत्क्रम सर्वसमका और ये भाग सर्वसमका। ठीक है बच्चों, इन्हीं सर्वसमका का हम इस्तेमाल करेंगे 8.4 में और सवालों को हल करेंगे। दो टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, हमने लिखवा दिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे के पदों में व्यक्त करना और त्रिकोणमितीय सर्वसमका को के सिद्ध करना। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमका के माध्यम से दिए हुए त्रिकोणमितीय फलन या व्यंजक को आपस में सिद्ध करना। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे चलते हैं बच्चे। बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमका को सिद्ध करने के कुछ तरीके आपको बता दे रहे हैं, आपको सवाल हल करने का सरल, इससे क्या होगा? सवाल आपका सरल हो जाएगा और आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। कुछ टिप्स देंगे जो आप यहाँ पर लिख लो या जान लो कैसे हल करें। बच्चों अगर त्रिकोणमितीय सर्वसमका आ गई, आपको बोला जाए सिद्ध करो। ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन क्या होती है? इनको तीन तरीके से हल किया जाता है। या तो आप LHS बराबर RHS दिखा दो, मतलब इधर जो सर्वसमका दी है या तो इसको इसके बराबर दिखा दो। ठीक है ना, या फिर आप क्या करोगे? या तो इसके इक्वल इसको दिखा दो, या तो RHS बराबर, कहने का मतलब बच्चों या तो आप इस वालों को हल सॉल्व करो जो इधर दिया होगा, त्रिकोणमितीय फलन इधर दिया होगा, या तो आप इस वालों को हल करो और इसके बराबर दिखा दो, जो इधर दिया है इसके बराबर दिखा दो। या तो बच्चों आप इस वालों को सॉल्व करो और इसके बराबर दिखा दो। समझ में आ रहा है क्या कहना? इधर कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया होगा, व्यंजक दिया होगा, या तो इसको पूरा हल करो, जो इधर दिया इसके बराबर ला दो, या फिर इस वालों को पूरा हल करो, जो इधर दिया इसके बराबर ला दो।
या फिर दोनों को हल करो। हमने क्या बोला, दोनों को हल करो, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, और वहां तक सॉल्व करो कि जहां एक ऐसी स्थिति आएगी जहां एक दूसरे के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और सबसे सरल तरीका क्या जानते हैं बच्चों, सबसे सरल तरीका है कि आप दोनों को थोड़ा थोड़ा हल करो। क्योंकि अगर आप एक के भरोसे रहोगे ना, इस वालों को हल करोगे तो आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इस वालों को करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हमारे क्या है कि आप इसको भी थोड़ा हल करो, इसको भी, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आधे मतलब ज्यादा आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, बीच में ही दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल या बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तीन तरीके होते हैं, या तो बच्चों आप इसको सॉल्व करो, इसके बराबर दिखा दो, या तो इसको सॉल्व करो, इसके बराबर दिखा दो, या तो दोनों को सॉल्व करो। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहां पर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। पहली चीज ये आपको ये करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको बता रहे हैं कि कोशिश करो, आपको जो भी सर्वसम्मका या जो भी त्रिकोणमितीय व्यंजक यहाँ दिया होगा उसको देखिए, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कोई बताएगा नहीं। सवालों में पकड़ और सवाल को सरल और सवाल में जल्दी से जो हमारा दे रखा है प्रूफ करने के लिए, ये तीन तरीके हैं। और सबसे बड़ी चीज है, कोशिश करो उनको साइन व कॉस के टर्म या पद में बदलने की। क्या कोशिश करो, आपको अगर समीकरण दिया है tan के पद में, cot में, cosec मिश्र में, तो कोशिश आप जितनी भी मतलब कोशिश हो सके उनको साइन और कॉस के पदों में बदलने की कोशिश करो। अगर साइन और कॉस के पद में आपने बदल लिया ना, सवाल आपका सरल आसान हो जाएगा। पहली चीज तो या आप तो इसको हल करो, या तो इसको हल करो, या तो दोनों को हल करो। दूसरी चीज, कोशिश करो कि साइन और कॉस के पदों में हमारा जो भी समीकरण सर्वसम्मका दे रखी है उनको साइन या कॉस के पदों में बदलने की। अगर आपने साइन और कॉस के पद में बदल लिया तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है ना। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, ये होगी। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है बच्चों, बीजगणित सर्वसम्मका का भी प्रयोग करो। बीजगणित सर्वसम्मका का इसमें बहुत इस्तेमाल होता है। बीजगणित इन्हीं तीनों का खेल है, बीजगणित सर्वसम्मका का प्रयोग। अब बीजगणित सर्वसम्मका सबसे ज्यादा जो इसमें इस्तेमाल होती है, एक तो आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, एक ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इन्हीं का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा तीसरा। क्या हो गया बच्चों, तीसरा। अब चौथा क्या है बच्चों, हमने क्या लिखवा, तीन आपको लिखवा दिए, LHS बराबर RHS दिखा दो, या तो दोनों के बराबर दिखा दो, या तो हाँ साइन थीटा कोस थीटा के पदों में बदल लो, और बीजगणितीय सर्वसम्मका का इस्तेमाल कर लो। और एक हमने पार्ट नंबर चैप्टर 8.3 पढ़ाया था, पूरक सर्वसम्मका का भी प्रयोग होता है। पूरक सर्वसम्मका का इस्तेमाल करना, इनका भी प्रयोग करना पड़ेगा आपको। इनका प्रयोग क्या क्या होती है हमने आपको बता देते हैं। जो देखिए बच्चों, ये आपको समझ में तभी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। पूरक की बात अगर हमने बच्चों कर दी ना, तो कोण को आपको 90 से ही गुना क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा डिटेल समझना है, आप हमारी शुरू से वीडियो देखिए। त्रिकोणमिति पे हमने कितने वीडियो बना चुकी है, 7 वीडियो बना रखी। पार्ट 7 तक हमने बना दिए, ये पार्ट 8 हमारा चल रहा है। ठीक है बच्चों। तो आपको पूरक सर्वसम्मका 8.3 पे था, मैंने पूरा डिटेल में बता रखी, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है। ठीक है। अभी हम त्रिकोणमिति सर्वसम्मका पढ़ रहे हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं आपको। क्लियर है। कहने का मतलब 4 चीज़ों पे आपको विशेष फोकस करना है, या तो आप LHS दिखा दो, या तो RHS, या तो दोनों दिखा दो, और साइन थीटा कोस थीटा के पदों में बदलने की कोशिश करो, बीजगणित सर्वसम्मका का इस्तेमाल करो, और पूरक सर्वसम्मका का इस्तेमाल करो। इतना आप कर ले गए तो कोई भी आपको सवाल हल करने से रोक नहीं पाएगा।
समझ गए? चलो, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.4 के सवाल की तरफ। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि प्रश्नावली 8.4 में आपके 5 सवाल। अब आप ये खुश मत होना कि सर जी 5 ही सवाल है। 5 सवाल है, लेकिन हर एक सवाल के अंदर 3-3, 4 सवाल। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, 3-4 सवाल उसमें होंगे। प्रश्न नंबर 2 में 2-3 सवाल उसमें होंगे। और प्रश्न नंबर 5 में ना 10 सवाल है। कितने हैं? 10। तो अगर ओवरऑल सबकी बात करेंगे, 5 मोटा मोटा लिया है तो 20-25 सवाल होंगे। ठीक, चलो अब चलते हैं सवाल की तरफ बच्चों। कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर? ठीक है, चलो। अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब किधर चलेंगे बच्चों? सवाल की तरफ। थोड़ा पानी पी लेते हैं बच्चों, फिर चलते हैं सवाल की तरफ। चलो बच्चों, बच्चों प्रश्नावली 8.4 के सवाल की तरफ। बच्चों प्रश्न नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे हमने आपको बताया था कि 2 तरह के सवाल होंगे। एक त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपस में एक दूसरे के पदों में व्यक्त करना, एक त्रिकोणमितीय सर्वसमता को सिद्ध करना। ठीक, तो आपका सवाल आ गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। हमसे कह रहा है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए, कह रहे जो इनको जो है ना कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। पहले दिन का मतलब समझ लो कि क्या कह रहे हैं, समझ में आना चाहिए ना। कह रहे हैं कि ये आपको अनुपात दे रखे कितने? 3। और कह रहे इनको आप सॉल्व करो, इनको हल करो, और हल करके जो साइन का मान लाना है ना कॉट के पद में लाना। मतलब आप इसको हल करो और साइन को जो मान लाना है कॉट के पद में लाना। कहने का मतलब साइन से tan को कॉट कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कॉट के पद में व्यक्त करने का मतलब आप साइन वाला हल करो और उसका जो भी आप आंसर लाओगे ना उस किस में होना चाहिए? वो कॉट के पद में होना चाहिए। अब सेक को हल करो और इसका जो आंसर होगा ना कॉट में होना चाहिए। tan को हल करो, इसका आंसर किस में होना चाहिए? कॉट के पद में होना चाहिए। मतलब इस पद में आना चाहिए, कॉट के पद में। ठीक है ना? अब त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करेंगे और इन तीनों का मान हम लाएंगे तो, लेकिन किसके पद में? कॉट ए में। इसको हल करने पे हमें कॉट ए आना चाहिए, इसको हल करने में हमें कॉट ए आना चाहिए। मतलब कॉट ए नहीं, कहने का मतलब कि अगर इसको हल करोगे ना तो हल करने में आपको जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो कॉट के संदर्भ में आनी चाहिए, कॉट के पद में होना चाहिए। मतलब उसमें कॉट होना चाहिए। ठीक है ना? अब कैसा भी हो, कॉट बटे में हो, भागे में हो, माइनस में हो, कुल मिला के कॉट के अलावा कोई दूसरा उसमें फलन या अनुपात नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलो देखते हैं। साइन ए, दिमाग लगाओ। साइन ए को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1/, कोसेक लिख सकते हैं। हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब आप सर्वक्षमता से देखो, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर है। थीटा की जगह हमने ए ले लिया, ए ले लिया ना बच्चों। देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर। अभी हमने सर्वक्षमता पढ़ी है कौन सी? देखो
हमने एक सम को पढ़ी थी ना, 1 प्लस, हमने क्या पढ़ी थी बच्चों बताओ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर है। अगर आप कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओगे, कॉसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर है बराबर का 1, ये पढ़ा था। अगर आप कॉट के पद में लाना चाह रहे हो तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ, कॉसेक स्क्वायर -1। देखो 3 मिलेगा ना, एक से 3 आप तैयार कर लोगे। एक तो आपने ये तैयार कर लिया, एक तो ये तैयार कर लिया, और एक आपने कौन सा तैयार की, एक आपने ये तैयार कर लिया। 1 से 3 सर्वसमका बन गई। हम कौन से सर्वसमका का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाले का, इस वाले का, इसका इस्तेमाल करेंगे, इस वाले। कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर सर्वसमका, इस सर्वसमका से, ठीक है ना। अब आप बताओ बच्चों, कॉसेक स्क्वायर बराबर कितना होता है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब कॉसेक स्क्वायर से हटाया तो यहाँ रूट लग जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही लगेगा बच्चों। कॉसेक का मान इतना आया है और साइन बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक, तो मतलब ये तो कॉसेक का आया है ना, और साइन बराबर कितना होता है 1 अपॉन कॉसेक, तो कॉसेक की जगह ये मान रख दो। देखो साइन है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है रूट के अंदर। देखो साइन का मान हम कॉट के पदों में ला दिया ना। देखो यही हमें लाना था, कॉट के पदों में साइन का मान लाना था। आपके मन में एक चीज और रहेगा, सर आपने इसका वर्गमूल लिया, कौशिक आपने स्क्वायर हटाया, इसका जब वर्गमूल आपने रूट लगा, तो यहाँ तो सर जी प्लस माइनस में आना चाहिए, क्योंकि इसके संभावित दो मान होंगे। देखिए संभावित दो मान होते हैं, आप कहने का मतलब प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, क्योंकि अब जहाँ जैसे जरूरत पड़ती है वैसे इस्तेमाल, कहीं पर हमें दोनों की जरूरत पड़ती है तो हम दोनों मान लेते हैं, प्लस वाला भी माइनस वाला, और जहाँ हमें एक की जरूरत होती है वहाँ हम सिर्फ प्लस वाला लेते हैं। अच्छा यहाँ पर हम सिर्फ प्लस वाला क्यों लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, उसका रीजन आपके एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है ना, आपका 1 से लेकर 5 तक के सवालों के लिए पहले हिंट दे रखा है कि आप कोड जो आपका ए है ना, वो 0 से 90 के बीच में, क्या दे रखा है, 0 से 90 के बीच में है। पहले दे रखा है जो कोण आपका है, शर्त दे रखी है जो कोण ए है 0 से 90 के बीच में, और 4 चतुर्थांश, चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमने 8.3 में पूरक समीकरण पढ़ाने से पहले, सबशम का पढ़ाने से पहले पूरा चतुर्थांश को डिटेल में बता रखा है, आप पिछली वीडियो जाके देखिए समझ में आ जाएगा। 4 चतुर्थांश होते हैं, पहले चतुर्थांश में बच्चों सब प्लस में होते हैं, 0 से 90 के बीच होता है कोण, तो उसमें क्या होते हैं, सब प्लस होते हैं, साइन कोस टेन कोस सब प्लस होता है, इसीलिए हम प्लस वाला लेते हैं, क्योंकि जीरो उसमें हिंट दे रखा है निर्देश में कि भैया कोण है 0 से 90 के बीच में, जब कोण ए जो हमारा 0-90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच आपका पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, और पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है, जितने प्लान है सब प्लस होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम प्लस वाला लेते हैं। बाकी बड़ी कक्षाओं में आपको माइनस वाला पढ़ने को मिलेगा, जब आप दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चतुर्थांश को पढ़ें, चतुर्थांश को पढ़ें, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए साइन का तो मान आपको मिल गया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, कॉट कह रहे कॉट के पदों में लाओ, हमने कॉट के पदों में ला दिया। अब हम tan वाला पहले देख लेते हैं, ये सरल दिख रहा है, देखो कैसे tan बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट है, ये तो एक ही लाइन में आ गया, देखो कॉट के पद में लाना था, tan बराबर कितना होता है बच्चों 1 अपॉन कॉट है, लो भैया ला दिए, साइन का हो गया। अब किसकी बारी है, अब सेक की बारी है। देखो इसे आप कर लो, यहाँ जगह नहीं है, फिर सेक वाला कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आप कर लो, इसको हटा देना, आप कर लेना, ठीक है। साइन का हमने ला ही दिया है, tan का हमने ला ही दिया है, अब कौन सा बचा हमारे, अच्छा से मिटा दिया क्या, कॉट ए के पदों में व्यक्त करो, ठीक है ना। तो साइन का तो हमने कर दिया, tan का भी कर दिया, अब सेक का देखते हैं।
बच्चों एक चीज बताओ, सब शमका से कौन सब शमका से 1 + tan² बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर होता है, यही होता है ना बच्चे? हाँ, तो या तो आप ये लिख दो या तो ये लिख दो, सेक स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 + tan²। ठीक है ना? और हमको सेक का मान लाना है बच्चों। देखो, तो ये वाली सब शमका आप यूज करो, ठीक है ना? अब देखो, सेक ए, और हमने वर्गमूल लिया तो रूट उधर चला जाएगा, 1 + tan²। ठीक है ना? कहने का मतलब ये रूट क्यों लगता है, इधर दो में घात, अगर बराबर की उधर घात जाती है ना तो घात पलट जाती है। ये आप डिटेल में समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर जी कैसे कर देते हो। देखो बच्चा, रूट का मान होता है 1/2। क्लियर है? जब कोई भी बराबर में दो व्यंजक या फलन लिखे हों, तो अगर इधर किसी भी फलन के ऊपर कोई घात हो ना, घात बराबर को उधर जाती तो पलट जाती। कहने का मतलब अगर 2 है तो उधर जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, व्यतिक्रम हो जाता है। तो बच्चों जब ये उधर जाएगा, देखो इससे डिटेल में कर दे रहा हूँ, एक सवाल बता दूंगा बाकी आप समझ लेना। 1 + tan² पूरे के घर कितना हो जाएगी? 1/2। घात पलट गई, उधर पलट जाएगी। बच्चों 1/2 किसका मान होता है? रूट का। तो हम क्या लगा देंगे पूरे में? 1/2 हलता है, रूट लगा दिए। ठीक है ना? तो और sec a का मान हमें किस पे लाना है? कॉट के पदों में। बच्चों tan a बराबर कितना होता है बताओ आप? tan a बराबर होता है बच्चों 1/cot a, हमने अभी बताया है, तो बदल लो इसे। 1 + 1/cot²। ठीक है ना? बदल दिया। देखो अब इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं, इसके नीचे 1 लगा दो, इनका गुणा यहाँ, इनका यहाँ करा दो, कितना आएगा? cot² प्लस का 1 cot² पूरे का रूट है बच्चों। देखो बच्चों, इन्हें बदल दो, इधर ला लो, और बटे कॉट। ये होता है बच्चों। अब ये तो रूट से बाहर निकल आएगा, देखो इसको यहाँ कर देते, ये तो रूट से बाहर निकल आएगा। देखो cot² है, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट बचेगा, अंदर क्या बचेगा? 1 + cot² है, ये पूरा बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा? कॉट ही बचेगा। cot² क्यों बाहर निकल आएगा? क्योंकि इस दोनों पे रूट है और इस पे भी रूट है, अलग अलग रूट लगाओगे तो रूट का मान 1/2 होता है, इस पे 2 की घात है। देखो इधर कॉट के ऊपर 2 की घात, अब पूरे के ऊपर रूट का है तो रूट का मान कितना होता है? 1/2। और घात के ऊपर अगर घात हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, घातांक का नियम है, तो वही 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, कितना बचेगा? कॉट ही बचेगा। इसीलिए अब हमारा कौन सा आंसर आएगा? देखो सेक ए वाला कौन सा आ गया? ये सेक ए का ये आ गया, हमने इसको भी हल कर दिया, और कहाँ गए साइन भैया? मिट गए क्या? साइन भैया को भी हमने हल कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, चलो मैं मिटा दे रही हूँ। बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो गया है। अब बच्चों हम किस पे चलते हैं? अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पे। ठीक बच्चों, प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों? देखो हमसे कह रहे हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहे हैं बच्चों कि कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस ए, tan ए, cot ए, cosec ए का को sec ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमसे कह रहे हैं बच्चों कि साइन ए, कॉस ए, cot ए, tan ए और cosec। ठीक है ना बच्चों? हमसे कह रहा है कि बच्चों हमसे क्या करें बच्चों? कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस ए, tan ए, cot ए, cosec को, अब यहाँ पर 5 अनुपात दे रखे हैं, 6 अनुपात होते हैं, 5 दे रखे हैं,
और उनको सबको सेक में क्या करना है, उनको सबको भैया सेक में आपको व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, चलो अब इनको करते हैं। देखो ये आपका दे रखा है, सेक में बदलना है ना बच्चों। जो पहले सरल वाला कर लेते हैं बच्चों, देखो कैसे कर लेते हैं। इनको सबको किस में बदलना है, इनको सबको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। देखो बच्चों पहले सरल वाला करके क्लियर कर लेते हैं। कौशिक ले लो, कौश सॉरी कौन, कौश से बराबर क्या होता है बच्चों, वन अपॉन सेक ए। लो भैया कौश वाला तो आ ही गया। कौश से बराबर क्या होता है, वन अपॉन सेक ए। लो कौश कर दिए। अब हम ओ सॉरी कॉट में लगा दिए बच्चों, ये कौश किया है, कौश कर दिए। कौश से बराबर होता है वन अपॉन सेक ए। व्युत्क्रम सर्वसम का आपको ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं नहीं आएगा। कॉस वाला जो क्लियर होते जाए गोला लगाते रहो। अब साइन की बारी, देखो बच्चों, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सर्वसम कौन सी होती, अभी हमने आपको बताई थी, पाइथागोरस सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। ठीक है बच्चों, अब साइन वालों को हल करिए। बच्चों साइन को इधर ही लिखे रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपको कर दिए। अब आप देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों कॉस से बराबर कितना होता है, वन अपॉन सेक है, तो बदल दो इसको, यहाँ लगा दो, कॉस से बराबर वन अपॉन सेक है सर्वसम से, सर्वसम से लगा दो। अब कॉस की जगह आप क्या रखोगे, वन अपॉन सेक स्क्वायर रख दो। भाई स्क्वायर लगाए ना ये, चलो हल कर लो। साइन स्क्वायर थीटा, इसका यहाँ बड़ा होगा सेक स्क्वायर है। ओ हम थीटा क्यों लिख रहे हैं, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, जब ए का कोण है तो ए ही लिखो ना, मेरे दिमाग में भी कुछ थीटा ही आ रहा है। साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर है, अच्छा हाँ ये तो माइनस लगा ना बच्चों, यहाँ देखो, और माइनस का वन बटे में सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो यही हो जाएगा ना। अब देखना बच्चों, इसको यहाँ कर लें। अब देखो, अब तो आप समझ ही जाओगे ना, हमको बार बार बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। साइन से अगर ये दो हटेगा, ये तो पूरे में रूट आ जाएगा। हमने पूरे डिटेल बता रखा है, साइन है बराबर पूरे में रूट आ गया सेक स्क्वायर है माइनस वन बटे सेक स्क्वायर है। ठीक है, अभी मतलब ये सेक तो बाहर ही निकल आएगा, रूट से कट जाएगा ना। साइन है बराबर सेक स्क्वायर है और माइनस बटे में सेक है। ठीक है ना, ये साइन का मान आ गया आपको, कितना आ गया साइन का मान। ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि साइन से अगर ये दो हटा तो यहाँ रूट आ गया, मैंने समझा रखा है, घात उधर जाएगी पलट जाती है, और एक बटा दो हो जाती है, तो एक बटा दो रूट का मान होता, पूरे में रूट लग गया। अब भैया सेक स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर निकल आएगा ना, क्यों भैया, देखो फिर आपको समझा दे, सेक स्क्वायर पूरे की घात रूट थी, और रूट का मान कितना हो जाए बच्चों, एक बटा दो। अब इसमें कितनी, अब घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाता है, तो भैया दो गुणे एक बटे दो करोगे कट जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों साइन ए का मान कितना है, सेक स्क्वायर माइनस अपॉन सेक है, कॉस सेक कितना है, वन अपॉन सेक है। अब एक दिमाग और आपको बता रहे, साइन का आ गया बच्चों तो कॉसेक का भी आ जाएगा, साइन का आ गया तो कॉसेक का भी आएगा। देखो कैसे आएगा, ये हटा दे रहे हैं। ये बताओ बच्चों, कॉसेक के बराबर कितना हो जाए, वन अपॉन साइन है। अब इनको तो हल करने की जरूरत ही नहीं, सीधे दिमाग अगर आप लगा गए ना तो बड़ा सरल होगा। साइन ए का मान रख दो यहाँ पर, क्योंकि ये कॉट के तो पदों में है। साइन बराबर कितना दे रखा, अरे सॉरी सेक का पद निकाला था, इस सेक के तो पदों में है, देखो वन अपॉन सेक स्क्वायर है माइनस वन और
सेक है, ये ऊपर चला जाएगा, कौसे के बराबर सेक है, पलट जाएगा ना, क्योंकि भैया सेक स्क्वायर है माइनस, क्योंकि भाई साइन को उल्टा कौशिक होता है, कौशिक को उल्टा साइन होता है। अगर साइन आपको ये दे दिया, पलट जाओगे तो कौशिक आ जाएगा। देखो कौशिक का कितना आ गया, इसका पलटू रूप आ जाएगा, तो हमारा कौशिक भी हल हो गया। कॉस हो गया, साइन हो गया, कौशिक हो गया, ठीक है ना। अब बचा कौन सा, कॉट और टेन, ठीक है ना। देखो बच्चों ये तो हो गया ना। देखो भाई साइन को उल्टा कौशिक होता है ना, साइन को पलटे कौशिक आ गया ना। चलो अब हम इनकी बारी, इसको मिटाएंगे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जगह नहीं, इसको मिटाएंगे। देखो चलो बच्चों, अब टैन कर लेते, टैन मिलेगा तो कोड भी मिल जाएगा। देखो इससे नहीं लिखेंगे। देखो बच्चों 1 + टैन स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर है, यही होता है ना। 1 + टैन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है। अब भाई सेक ही तो लाना है भैया, सेक के पद में लाना है ना, किसको, टैन को लाना है। देखो टैन स्क्वायर है, ये सब समका होती है ना, सब समका से 1 को उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर है -1। फिर वही चीज भैया, अगर 2 हटाओगे, इसका मूल निकालोगे, पूरे में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लो भैया tan a का मान आ गया, कितना आ गया, tan a का मान आ गया। अब ये बताओ बच्चों, tan का भी पता लग गया, कॉट का तो निकल ही आएगा, आसान है भैया। ये बताओ कॉट ए बराबर कितना होता है, 1/tan, tan का मान है इतना दिया, इसका उल्टा कर दो, सेक स्क्वायर है -1। लो भैया उल्टा लिख दोगे फिर कॉट का आ जाएगा, लो कॉट का आ गया, tan की अभी रख दिए। देखो tan का मान आपको पहले से पता था, कॉट ए बराबर 1/tan, tan की जगह आपने ये रख दिया, तो कॉट का कितना आ गया हमारे पास, इससे को भैया tan कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और सेक कोसेक एक दूसरे, और सॉरी tan कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो भैया tan निकलेगा तो कॉट तो अपने आप निकल आएगा, साइन निकला तो कोसेक निकल आएगा। लो पांचों मान आपके निकाल दिए, ठीक है ना। चलो, ये आपका हो गया, ये मिटा देंगे लिख लो। बच्चों आपको प्रश्न नंबर 2, हाँ प्रश्न नंबर 2, कितने सवाल थे इसमें, 2 ये हो गया, 1 हो गया, हाँ आपका प्रश्न नंबर 2 भी बच्चों क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 भी आपको क्लियर। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर, हाँ प्रश्न नंबर 2 भी आपका हो गया पूरा क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, इसमें दिया है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। पूछा क्या है, हाँ बच्चों हमसे पूछा कि इसका मान बता दो, इसका मान कितना निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चे ये सब शंका दे रखी है, कह रही इनका मान बता दो। हमने क्या बताया था, 4 चीज बताई थी ना, त्रिकोणमिति सर्वसमका, बीजगणितीय सर्वसमका, और क्या बताया था आपको, पूरक सर्वसमका, इनके माध्यम से आप और एच एस बराबर आर एच एस दिखाना, 4 चीज बताई थी ना, ये साइन कॉस में सभी चीज को बदलना, इन्हीं के माध्यम से आप उनको हल कर सकते हो, यही बताए थे ना। इसमें क्या लगेगी बच्चों, पूरक सर्व, देखो आप पकड़ोगे कैसे, देखो आप ये देखो 63 और 27 का जोड़ होता है 90, 17 और 73 का जोड़ होता है 90,
आपके दिमाग में तुरंत ये चीज खटक जानी चाहिए कि जब दोनों का योग 90 है, मतलब जब दो कोणों का योग 90 होता है उसको पूरक कोण बोलते हैं। इसमें पूरक सर्वक्षमता लगेगी, क्योंकि सर जी ने भी यही हमें बताया है, और तो कुछ बताया नहीं, कोई जादू तो हमने किया नहीं। तो समझ लो पूरक सर्वक्षमता लगेगी बच्चों। देखो अब आप ध्यान देना बच्चों, क्या लिखोगे? पूरक सर्वक्षमता से। चलो लगाओ तो बच्चों, साइन स्क्वायर 63 प्लस, बच्चों इसको आप क्या लिखोगे? देखो साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 63 लिख सकते हो कि नहीं? पूरक सब का आपने क्या लगाया? ये लगाया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। अब 23 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अच्छा ऐसा क्यों लिखे भाई? पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90 से होगा। अगर आपको एक कोण दे रखा है तो दूसरा 90 से घटाने पर ही आएगा। मतलब पूरक मतलब अगर आपको एक कोण दे रहा है तो दूसरा कोण उसको कौन सा है जो उसको पूरा करेगा। अब पूरा करके कितना लाएगा? पूरा करके 90 लाएगा, क्योंकि 90 की ही बात हो रही। पूरा कोण में दो कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 अंश होता है। एक दे रखा है तो दूसरा पूरा कोण मतलब कौन सा कितने डिग्री का कोण है जो उसको पूरा कर देगा और मिला के 90 कर देगा। तो बच्चों तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से मिल जाएगा। अगर आपको 27 है तो दूसरा भैया इसका यहाँ बैठा 63, तो 90 में 63 घटाओगे 27 ही आएगा। तो इसका अगर पूरक पूछेंगे तो भाई 90 पूरक में 90 से ही घटाना है। तो 90 से आपने क्या किया? 90 से 63 करोगे तभी 27 आएगा। अच्छा ये आप सोचो कि सर जी हमें क्या पता क्या घटाएंगे, सोचे ना क्यों भाई? 90 के ही इर्द गिर्द पूरा खेल हो रहा है। तो अगर आपको 23 दे रखा है, 27 दे रखा है ना, कोई नहीं, आप 90 से 27 घटा के देख लो हमें कितना घटाना है। 90 से आप 27 घटा दोगे, दूसरा कोण आपको मिल जाएगा भैया 63। तो 90 में 63 घटाओगे 27 आएगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया। देखो अब नीचे वालों को देखो, cos स्क्वायर 17 प्लस, इसको क्या लिखोगे? cos स्क्वायर 90 माइनस 17 लिख दो। अगर 90 माइनस 17 करोगे तो 73 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ कौन सा ऑप्शन का लग गई? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। यही तो होता है, देखो यही तो होता है। अब यहाँ पर रख दो, देखो साइन स्क्वायर 63, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है? 63। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, स्क्वायर में है cos स्क्वायर 63। सेम चीज यहाँ कर दो, cos स्क्वायर 17 cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा। यहाँ क्या रख दो? स्क्वायर में है साइन स्क्वायर 63 लिख दो। सॉरी 63 क्यों लिखोगे? 17 है ना, साइन स्क्वायर 17 लिख दो। देखो बच्चों ये क्या बन गया? पाइथागोरस सर्वसम का बन गया। देखो पाइथागोरस सर्वसम का, पाइथागोरस सर्वसम का बन गई। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 63, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। बच्चों लोगों को कुछ ना याद हो, ये जरूर याद हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? इसको ये पलट के लिखो, बात तो बराबर ही है। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, या तो पलट के लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1। इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आया? पाइथागोरस सब शब्द गलत की थी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है चलो ये मिटा देना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा देना।
चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 चल रहा था ना हमारा, क्या चल रहा था? प्रश्न नंबर 3 चल रहा था। प्रश्न नंबर 3 का ही पहला सवाल था हमारा। तो अब क्या चलेगा? दूसरा। दूसरा क्या कह रहे हैं बच्चों कि साइन 25 कॉस 65। साइन 25 कॉस 65 प्लस का कॉस 25, कॉस 25 साइन 65। कह रहे बच्चों इसका मान बताओ तो हमें। तो बच्चों देखो इसमें भी वही चीज लगेगा। देखो 25 65 मिला के 90 होता है। पूरक सर्वसम लगा दो तो भैया आपका कॉस को क्या लिखोगे? 90 माइनस 25। 90 माइनस 25 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसी तरह आप इसको इसमें लगा लो, 65 को 25 में। 25 65 ए भी मिलकर 90 हो रहा है। इसमें भी अगर आप लगा दोगे साइन में, साइन 90 माइनस 25 कर दोगे कॉस बन जाएगा। अब कॉस कॉस में इसका कॉस स्क्वायर थीटा। इसको दो तरीके से आपको बताएं। कितने तरीके से? दो तरीके। देखो सबसे सरल तरीका आपको बताएं। एक सर्व देखो सर्व समकाएं बहुत होती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है। भाग सर्व समका, पाइथागोरस और व्युत्क्रम। बाकी आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे ना, 11th में 12th में या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे, उस पे इस मतलब काफी ज्यादा सर्व समका है। तो एक सर्व समका होती है बच्चों जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। देखो आप करना चाहो तो पूरक सर्व समका से भी लग सकती है, लेकिन देखो बच्चों एक सूत्र होता है। ये एक सर्व समका होती है बच्चों। देखो ये आपको बता दें, आपको दोनों तरीके से बता देंगे, ठीक है ना? जो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है उससे भी बता देंगे, और इनसे भी बता देंगे। बच्चों साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ये सर्व समका होती है। देखो अब हमसे मिला साइन ए, तो भैया ए क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कितना है? 25 माना था। ए साइन बी कितना है? 25। देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये बनता है तो क्या निकल के आता है? ये फार्मूला होता है, ठीक है ना? ऐसे स्थिति बन गई तो आप रख दो। ये कितना बच्चों? 25। ये कितना आपके बच्चों? 65। जोड़ देते हैं 65 25 90। साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1। साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? 1। आप डायरेक्ट ये बार इस तरफ शंका रखो, डायरेक्ट आंसर लगा दो। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, ठीक है ना? अब आपका दूसरा मेथड देख लो, ये सबसे सरल तरीका है। आप इसे याद कर लोगे ना, ये सर्व समका होती है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। ये सर्व समका आपने याद किया, डायरेक्ट आंसर लग दिया। ओके, ठीक है ना? बाकी जो आपके किताब से सब देखो, आप ये भी कर दोगे, ये भी सही है। या ये कभी कभी क्या होता है, एक दो सर्व समका ऐसे सवाल दे देते हैं जो सर्व समका आपको बताई भी नहीं जाती, लेकिन आप जितनी भी बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको इन सब सवाल करने में एडवांस लेवल की सब क्षमता मिल जाएगी, तो सवालों को आपको सरल बना देती है, ठीक है ना? देखो इसका दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका आपके सिलेबस वाला जो हमने आपको पढ़ा रखा है। देखो कैसे पूरक, इसमें कौन सी सब क्षमता लगाओगे? इसमें लगाओगे पूरक सर्व क्षमता। ये आप लगा दो। देखो कैसे, हम किसी को बदल लो, हम 65 बदल लेंगे। बच्चों आप एक चीज बताओ, कॉस कैसे लिख सकते हो? यही लिख देते हैं साइन 25, इसे क्या लिख सकते हो? कॉस 90 माइनस 25 लिखोगे नहीं लिखोगे? घटाओगे तो 65 ही आएगा, प्लस कॉस 25, इसे क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हो। बच्चों कॉस 90 माइनस 25 कितना है? थीटा। तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस
जी साइन 90/थीटा कितना होता है बच्चों? कॉस थीटा। अब साइन साइन को गुणा करा दो, 2 बार साइन है, साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25। बच्चों तो कहिए पाइथागोरस सर्वसम बन गई। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। बन गए ना? देखो इसका मान कितना होता है 1। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आपको इस समय बच्चों थोड़ा गले का समस्या है, आवाज़ थोड़ी बैठी है, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा आपको कि आपको हमारी आवाज़ पूरी क्लियर समझ में आए। आप भी थोड़ा हमारा सपोर्ट करिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों इसको हटा दें। प्रश्न नंबर 3 आपका खत्म। ठीक है बच्चों, कुल 5 सवाल है, प्रश्न नंबर 3 आपका खत्म। थोड़ा पानी पी लेते हैं बच्चों। हाँ, प्रश्न नंबर 3 बच्चों आपका क्या हो गया, खत्म कर देते हैं। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 बच्चों, प्रश्न नंबर 4 हमें दे रखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आपको सवाल दिया होगा, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से कोई एक विकल्प सही होगा, आपको हल करके निकालना है। ठीक है, पहला सवाल क्या दे रहा है, कितने सवाल है इसमें देख लेते हैं। 1 2 3 और 4। हाँ 4 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं, 4 सवाल और करेंगे बस हो गया। 9 सेक स्क्वायर है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस का 9 tan स्क्वायर है। इसका विकल्प क्या दे रखा है बच्चों, देखो विकल्प दे रखा है 1 9 8 0, 1 9 8 0, ये 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक, अब कह रहे बच्चों बताओ इसका मान कितना होगा। देखो बच्चों, बच्चों यहाँ ध्यान देना, सब शंकर से 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है। बच्चों अब एक चीज ध्यान देना, 1 को इधर ही रहने दो, tan को उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर है प्लस में हो जाएगा तो tan स्क्वायर, ठीक है ना? तो कहने मतलब हमें यहाँ क्या मिला, काले पेन से लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर है और tan स्क्वायर बराबर कितना मिला, 1 मिला। 1 मिला ना? ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, देखो इस सर्व समका का हमने प्रयोग किया, सर्व समका से। अब देखो बच्चों ये सवाल है हमारा, यहाँ से तुम 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर है। अब देखो बच्चों सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1, आप रख दो, कितना हो जाएगा 9, कौन सा आंसर हो जाएगा 9। ठीक है ना? देख आई होप आपको समझ में आया हो। चलो आगे करते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 का आपका पहला सवाल हो गया। प्रश्न नंबर 4 का आपका पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा हमसे कह रहा है बच्चों 1 प्लस tan a प्लस का सेक थीटा। हाँ दूसरा कह रहा है बच्चों 1 प्लस tan थीटा प्लस का सेक थीटा, और दे रखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस का कोसेक थीटा। हमसे कह रहा है इसका आंसर में क्या दे रखा है, 0 1 माइनस 1 और क्या था, हाँ 0 1 माइनस 1 और 2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, 0 1 माइनस 1 और 2, ये 4 विकल्प दे रखे हैं। अरे इन चारों में से कोई आंसर इसका होगा। ठीक है ना? हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि सवालों को साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो। अगर आपने साइन कॉस में बदल दिया सवाल आपका सरल हो जाएगा। तो स्टैंड सेक में अगर आपको दे रखा है ना, समझ में आपको नहीं आ रहा सर कैसे करें, सबको आप साइन कॉस में बदल लो। साइन कॉस में बदलते ही आपको
ऑटोमेटिक बहुत सारी सर्वसमताएं मिल जाएंगी। देखो साइन कॉस यहाँ लिख दो, कहाँ लिख दें, ऊपर ही लिख दो, साइन व कॉस में बदलने पर देखो ध्यान देना, tan थीटा बराबर क्या हो भाग, इसमें भाग सर्वसमता लगेगी ना, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर बटे कॉस थीटा, ये हमारी भाग सर्वसमता है, इसको भी बदल लो। सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये बदल दिए, बीच में कुछ नहीं गुणे हैं, इन्हें बदल दो। ये भी भाग सर्वसमता है, भाग सर्वसमता हमने दो बताई थी, एक tan का एक cot का, इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा भाग सर्वसमता से। कौशिक का क्या होता है हमारा कौन साइन थीटा। चलो बच्चों अब एलसीएम ले लो बच्चों, देखो एलसीएम कैसे लोगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका, हाँ इनका, हाँ कॉस अगर आपका दोनों तरफ से कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा साइन कॉमन है तो कॉस थीटा माइनस 1, ये पूरा आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये देखो यहाँ एक लगा दो, इनका यहाँ करा दो, हाँ ये कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 पूरे में बटे क्या हो गया कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 पूरे बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा, ठीक है बराबर में कुछ नहीं। अब देखो इसको हल करेंगे कैसे, देखो बच्चों इसको हम एक चीज मान लेंगे, इसमें बीजगणितीय सर्वसमता लग जाएगी, क्या लगाएंगे बीजगणितीय सर्वसमता, कौन सा देखो ये वाला ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसको आप ये मान लो पूरे को, ये ए हो गया, ये आप मान लो बी, तो ए और प्लस बी, इसे पूरा ए मान लो, इसे मान लो बी, ए और माइनस बी बन गया ना, तो ये पूरा आपका ए है, ये आपका पूरा बी है, ये पूरा ए है, ये पूरा आपका बी, तो बच्चों क्या आएगा देखना ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस का भी स्क्वायर होता है ना, माइनस का एक का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों इनका गुणा करा दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बचेगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही बचेगा ना बच्चों। देखो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, थोड़ा कष्ट करेंगे इसको, बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, इसे हटा देना क्योंकि इन चीजों को ऊपर हल करने की जगह है। देखो हाँ ये हटा देना, आप बाद में अपनी कॉपी में लिख लेना, इसके बाद आप इसको समझना, ठीक है ना, कॉपी में लिख लेना इसको समझना, ये था ना बच्चों। देखो अब देखो बच्चों, हाँ इससे भी दोबारा का था, अब इसमें भी एक सबसमका लग गई बच्चों, देखो क्या लग गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, देखो आप इसको मान लो ए प्लस इसको मान लो बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। तो अब रखो क्या होता है ए स्क्वायर तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या है दो, ए कितना कॉस थीटा, बी कितना साइन थीटा, और यहाँ क्या दे रखा है ये तो इधर एक निकाला है ना माइनस का 1 है, वो एक को मैं कितना भी कहा तो वो एक ही होता है माइनस का 1, यही हुआ ना, और पूरे के बटे क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बच्चों इसमें देखो क्या लगेगा पाइथागोरस सर्वसमका, पाइथागोरस सर्वसमका, सर्वसमका से देखो ये पाइथागोरस सर्वसमका बनेगी बच्चों,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों? 1। और ये 2 गुणे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1 बटे का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों ये प्लस 1 माइनस 1 घट के 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या बच्चों? इसको भी हटा दे रहे ना, इसकी जगह तो है नहीं। देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। नीचे क्या बचेगा? cos थीटा और साइन थीटा। साइन साइन कट गया, cos कट गया, कितना आया? तो बच्चों कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये वाला क्या हो जाएगा? तो आई होप आपको समझ में आएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये तो ठीक है ना बच्चों। चलो इसको भी देखो बच्चों, इसको ले लो, लिख लो, लो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये भी सवाल आपका हो गया। ये भी मिटा दे रहे हैं। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। अगला सवाल हमें बच्चों दे रखा है, हाँ 2 सवाल आपके हो गए। हाँ प्रश्न नंबर 4 क्या आपके बच्चों? हाँ 1 हो गया और आपका 2 हो गया। हाँ अब इसका अगला सवाल क्या कह रहे हैं बच्चों? देखो से के प्लस का टेन है, से के प्लस का टेन और 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन। और क्या दे रखा है? हाँ बस हमसे पूछ रहा है ये किसके बराबर है, इसका आंसर दे रखा है से के, ये विकल्प में दे रखे हैं ना, साइन है कोसेक और कॉस। पूछ रहा है इसमें से ये किसके भी बराबर है, ये हमें बताना है। चलो बच्चों हमने क्या बताया आपको, जहां पर दिमाग काम ना करे हमने शुरू में सब लिखवा रखा है, साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करो, बदल लो। इसका क्या होता है? 1 cos है, ये भाग सर्वसम का क्या होती है? tan का, साइन बटे कॉस है, ठीक है ना। इनको मत बदलो क्योंकि तो पहले से बदला हुआ है साइन। अब कॉस से कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है, और से भी क्या बचेगा? 1 माइनस साइन है। बच्चों ये क्या बनेगा? देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बीजगणित सम का इसमें बहुत लगती है, तो कर दो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बचे कॉस है, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर है बचे कॉस है, ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों, एक देखो पाइथागोरस सम सबका क्या होती है बच्चे? साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बराबर 1 ठीक है बच्चों। देखो अगर कॉस स्क्वायर आप इधर रहने दो, साइन को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही होगा ना। देखो खुद ही देख लो, यही होगा। हाँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक जगह आप क्या रख सकते हो? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ही रख सकते हो ना, याद रख दो बच्चों, कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या है? कॉस है। एक कॉस से एक कॉस कट गया, कितना बचेगा? एक कॉस से बचेगा। भाई ऊपर 2 है ना, नीचे एक कट जाए, कितना? 1 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? कॉस है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो आ गया ना। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये भी बच्चों हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों, बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है इसका देख लेते हैं। हमें दे रखा है बच्चों की 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हमें दे रखा है बच्चों की सिद्ध करो। हाँ इसमें चार चीज दे रखी है देखो, या तो ये आंसर होगा, या -1 होगा, या कॉट स्क्वायर ये होगा, ये फिर
tan स्क्वायर, ये आपका दे रखा है। चलो देखते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, साफ शंका लगा लो, पाइथागोरस साफ शंका। कौन सा लगाओगे? पाइथागोरस साफ शंका। देखो बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? हमने बताया था ना आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। तो रख दो, 1 प्लस tan की जगह क्या रख दोगे? सेक स्क्वायर। कॉट की जगह क्या रख दोगे? कोसेक स्क्वायर। अब व्युत्क्रम सर्वसम्य लगा दो, कौन सी लगाओगे? व्युत्क्रम सर्वसम्य से। बच्चों ये बताओ, सेक के बराबर कितना होता है? 1 अपॉन कॉस है, और कॉस के बराबर कितना होता है? 1 अपॉन साइन है। तो रख दो, सेक की जगह क्या रखोगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉस की जगह क्या रखोगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। दो चीजें से भिन्न में आ जाए, भिन्न के नीचे भी भिन्न आ जाए, तो नीचे वाले के ऊपर वाले से गुणा होता है, बीच वाले के बीच वाले से। ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। और साइन बटे कॉस का तो बच्चों tan होता है, तो tan स्क्वायर में तो स्क्वायर में कर दो, tan स्क्वायर है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? tan स्क्वायर है। ठीक है ना? आई होप समझ में आएगा। बच्चों आपके 8.4 में 5 सवाल हैं कुल। कितने? 5। हमने 4 सवाल आपके खत्म करा दिए। कितने करा दिए? 4 सवाल आपके खत्म करा दिए। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक सवाल बाकी हुआ है, सवाल नंबर 5। ठीक है, लेकिन डाउट क्या है, सस्पेंस क्या है, आप ये समझिए। सवाल तो कुल 5 है। आप सोचो कि सर जी 5 सवाल आपने 4 बता दिए, एक ही बचा तो एक क्यों नहीं बता रहे हैं? तो अब सस्पेंस समझ लीजिए, है तो 5 सवाल, हर एक सवाल में 2 या 3-3 सवाल है। आपने भी देखा कि हर जैसे प्रश्न नंबर हमने 1 बोला तो उसमें 2 या 3 सवाल, 2 बोला तो 1-2 सवाल, 3 बोला तो 2 सवाल। तो कुल मिला के मतलब मोटा-मोटा 5 सवाल है। 4 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। नंबर 5 में आपके 10 सवाल हैं। कितने हैं? सवाल तो लिखा प्रश्न नंबर 5, लेकिन उसके अंदर 10 सवाल हैं। पार्ट 1 मतलब नंबर 1, नंबर 2 करके 10 है। तो 5वां नंबर आपका सवाल बाकी है, जिस अब 5वें में 10 सवाल हैं। कल आपका हम 5वां नंबर सवाल बताएंगे, और कल आपका 8.4 कंप्लीट और खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, इससे आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण।